थाराबाई एमडी अली आ गया। गाइस आप सोच रहे होंगे कि ये इतना सज धज के क्यों आया है, तो मैं आपको बता दूं, ताराबाई एमडी अली जिंदगी में पहली बार केटीएम जा रहा है, तो सोचा क्यों ना आपको भी साथ साथ लेते चले। एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ जो कि ब्लॉग बोल सकते हैं, ब्लॉग बोल कह सकते हैं, ये ब्लॉग है ही। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से अपना सफर। तो ये रहा मेरे घर का गेट और ये हो गया हमारा सफर यहाँ से शुरू। टन-टना। ये हम आ गए बस स्टैंड, ये रहा बस, ये रहा टिकट और ऊपर से बारिश। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं कहीं नया जगह घूमने जाता हूँ तो बारिश शुरू हो जाती है। खैर ये है कुदरत का लोचा जो हमें बारिश के जरिए से पहुँचा। तो बस अब रोड पे दौड़ रही है। कुछ देर पहले तो हम दौड़ रहे थे बारिश के कारण, और यही जो कारण है जो हम घर से यहाँ तक का सफ़र आपको नहीं दिखा पाए, उसके लिए सॉरी। और ये बस अपने रफ्तार में है, रफ्तार के साथ साथ आप बैकग्राउंड में म्यूजिक सुन रहे होंगे, और वो म्यूजिक क्या चीज़ का है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रैवल के साथ साथ मूवी देखना एक अलग ही मज़ा है, बट मुझे इस मूवी का नाम पता नहीं। अगर आपको ये मूवी पहचान में आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा मूवी है। कुछ देर सफ़र करने के बाद बस रुका और हम लोग उतरे 1 नंबर करने के लिए, और 1 नंबर करते के दौरान सामने जो बस था, एक दूसरा बस रुका हुआ था सामने के, वो भाई साहब बिना देखे बस के पीछे और टक्कर से हो गया भाई साहब का लॉस। कम से कम 40 या 50 हज़ार का तो लॉस हो ही गया इनका। खैर जमजम बस ये भी कंपनी सेम ही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना सीट। तो इधर से एंट्री करते हुए फिर बस के अंदर गए और सीट के एरिया में जाते हुए ये रहा, ये चाचे के बगल में मेरा सीट। ये चाचा जो हैं बहुत बकबक कर रहे थे भाई साहब। इनका तो मेला देखो, वाह, ये देखो इनका मेला जैसे कि घर ही हो। भाई साहब सफ़र के दौरान भूख भी तो लगती ही है, तो भूख लगी और हम लोग रुके यहाँ पे हम खाना खाए। खाना वाना खाकर फिर हुआ हमारा सफ़र यहाँ से शुरू। यहाँ पे थोड़ा सा लोचा ये हुआ कि हमारा जो बस था उस बस का रेगुलेटर, शायद हाँ रेगुलेटर ही बोलते हैं, वो हो गया था गर्म। तो गर्म होने के कारण यहाँ पे थोड़ा सा लग गया वक्त। अब वक्त इसमें लग गया कि वो जो गर्म हुआ था उसको ठंडा करना पड़ता है। तो वहाँ पे ड्राइवर भाई साहब और उनके जो खलासी भाई साहब हैं वो दोनों मिलकर थोड़ा सा परेशान हुए और उसके ऊपर पानी डाले, पानी डालकर उसको ठंडा किए। ठंडा करने के बाद फिर हमारा सफ़र यहाँ से शुरू हो गया। भाई साहब हम पहुंच गए काठमांडू। देखिए नज़ारा काठमांडू का। ये जो काठमांडू है सुनने में तो ये आता है, अब देखने में तो पहली बार हम देख रहे हैं, पर सुनने में ये आता है कि चारों तरफ से पहाड़ और बीच में काठमांडू। खैर अब आ गए हैं घूमने तो देखेंगे ही।
तो सब लोग सब धुन में, और ये भाई साहब हैं जो कि बस को ठंडा करने के धुन में हैं। ये भाई साहब तो एकदम परेशान हैं। पानी पे पानी डाले जा रहे हैं, पानी पे पानी डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। वेल, अब मेरा डेस्टिनेशन आने वाला है, तो दोस्तों आप अपना दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि मैं आपका भाई MD अली यहीं पे उतरने वाला है। ये रहा गेट खुल रहा, ये रहा, अब गेट खुलेगा। 1 2 3। भाई साहब अब रोकेंगे और मैं यहाँ से 1 2 3 टन टना बाहर आ गया, और बस को बोलते हैं टाटा बाय बाय। मैं आ गया हूँ अब काठमांडू के जमीन पे। दोस्तों को कॉल करने के बाद पता चला कि ये लोग यहाँ पे हैं। अबे सालो, स्वागत तो करो हमारा। ये है मेरा यार कपिल, इसके साथ कॉलेज की बहुत सारी यादें जुड़ी है। यहाँ तक तो सब ठीक है, बाकी प्रॉब्लम ये है कि ये कहीं पे भी सो जाता है। वेल, आप इसके चक्कर में ना पड़ो। फिलहाल तो आप काठमांडू की कुछ गलियां देखो, कुछ इमारतें देखो, और देखो क्या देखता है, देखो। हे, ये देखो क्या मिला है। क्या आपको कुछ याद आ रहा है? मुझे तो याद आ रहा है। और वो क्या? तो हमारा बचपन में हम ये चाव बहुत खाते थे, शायद आप भी खाते होंगे। खैर, अब ये देखिए कि मैं पहला दिन रुका कहाँ पे था। ये थारा भाई MD अली। चलते चलते यहाँ आ गए हम, चलते। कैसा लगा ये गाना, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। राइट दोस्तों, हम लोग यहाँ पे किए ढेर सारे मस्ती, और आई नो कि आप भी ये मस्ती देखना चाहते हैं, तो देखिए। रेशमी त्यो तिम्रो केसमा सुन्न त मन थियो, तिम्रो त्यो गुलाबी ओठमा यति निष्ठुर किन परिदिन्छु,
कैसा लगा आपको? चलिए अब बाहर चलते हैं। उससे है ना। हे पानी पूरी खाने का तो मजा ही कुछ अलग है दोस्तों। खैर यहाँ से निकल गया हूँ मैं दूसरी तरफ, जहाँ पे मेरा दोस्त, मेरा भाई, जो कि बचपन का दोस्त है, मेरा इंतजार कर रहा है। तो लेट्स गो। भाई ये तो गजब हो गया मेरे साथ। मैं सोच रहा था कि ये इंतजार कर रहा है मेरा, और ये साला यहाँ पे तो बैठकर सिलाई कर रहा है। तो गाइस चलो अब कराते हैं आपको हम बाइक का सफर। दोस्तों तो अब हम आ गए यहाँ पे सुनधारा के पास में। जिगरी कह रहा था कि यहाँ पे सिक बहुत अच्छा मिलता है, तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं सिक का। ये देखिए
One more. Terus ada? Kakak na. पूरा ब्लर ब्लर का होता है बीच में जाना था चावल बा हे रात गई हुआ सवेरा। चलिए अब देखते हैं शंभुनाथ टेम्पल पे बंदरों का पहरा। आपको भी दिखाते हैं, चलिए। ये लो फाइनली हम पहुंच गए। अब देखो ऊपर का नजारा। अब हम पहुंच गए हैं शंभुनाथ टेम्पल के पीछे वाले रास्ते में। पीछे वाले रास्ते से हम लोग नीचे उतरेंगे और नीचे उतर कर फिर जाएंगे अपने रूम में। ये देखिए, ये है बंदरों का इलाका, रहने वाला, ये बंदरों को रहने वाला घर। और
और ये रहा चढ़ाऊ जो ऊपर दिख रहा है आपको शंभुनाथ टेम्पल, और ये रहा शंभुनाथ टेम्पल के पीछे वाला जंगल। यहाँ पे हम लोग लिए फोटो ऐसे। हाय चाय। टेम्पल से आने के बाद हम लोग बैठे चाय वाले टपरी पे, जहाँ पे चाय और डोनट खाए हम लोग। इसके बाद हम लोग निकलेंगे पानी वाले सफ़र पे। पानी वाले सफ़र मतलब कि बारिश का मौसम है बाहर, तो निकलेंगे बारिश में थोड़ा भीगते हुए, बाइक राइडिंग करते हुए। क्यों आगे पीछे डोलते हो परों की तरह। यार बारिश का मौसम है, हाथ बेसी होने मत करे ना तो मार के कर ले बैक में भी कर ना। हाँ बैक में किया जाए। लो बारिश, रोड, क्या बारिश हो रही है। ये रोड है, हम चल रहे हैं ना, ठंड लग रही है, ऊपर से ठंड भी लग रही है। कैमरा में पानी भी आ गया, पानी साफ भी हो गया, फिर पानी आ गया। अब आगे आ गए हैं। हाल तो ऐसा लग रहा है जैसे माइकल जैक्सन हो गया ना। घबराइए मत, अचानक से रात इसलिए हो गया क्योंकि अब वापस घर लौटने का टाइम हो गया। इसलिए मैं और मेरा दोस्त निकल पड़े हैं बस के पास। बस जहाँ उसका ऑफिस है वहाँ पे मुझे छोड़ देगा, फिर ये वापस आ जाएगा और मैं घर की तरफ। हे ये है बस के ऑफिस वाला एरिया, और ये रहा बस का ऑफिस जहाँ पे बस का टिकट मिलता है जम। फिलहाल तो थोड़ा सा भूख सा महसूस हो रहा है, तो खाने को जी कर रहा है चाऊ। देखते हैं यहाँ पे कौन सा चाऊ मिल रहा है और लाते हैं, फिर खाते हैं। फिर खाते हुए बस का वेट करेंगे, बस आएगा फिर बस पे बैठेंगे। ऑलराइट दोस्तों, अब मैं दिखाता हूँ आपको वापसी वाला सीट, जो कि बस के अंदर मेरा सीट B नंबर का 7 नंबर, जो कि ये रहा मेरा सीट। यहाँ पे मैं बैठूंगा, देखो 7 और 8, इसका 7 नंबर मेरा सीट है। ऑलराइट, बस के अंदर देता है एक बीकाजी का भुजिया और एक पानी। ये रहा बीकाजी का भुजिया, ये रहा पानी, ये रहा भुजिया, ये रहा मैं आपका भाई MD अली। और ये रहा वो सीन जब कुछ सफ़र तय करने के बाद बस रुका हुआ था खाना खाने के लिए।
तो माजरा ये हुआ कि मूवी देखते देखते मुझे लग गया नींद और मैं सो गया। और फिर ये टूटा मेरा नींद और मुझे लगा कि मैं पीरगंज पहुंच गया हूं, पर देखा उठकर तो भाई साहब मामला ही कुछ अलग था। तो चलिए आप भी देखिए क्या मामला था। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे लग गया था जाम। ये देखिए कितना लंबा जाम था। और जाम का कारण ये था कि बारिश के कारण यहाँ पहाड़ टूट जाया करते हैं और वो टूटा हुआ पहाड़ आकर रोड पे बिखर जाते हैं और रोड पे बिखरने के कारण लग जाता है इतना बड़ा जाम और हम जैसे लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। करीबन 1 बजे से ये रुका हुआ था बस और सुबह 7:30 बजे करीब ये बस खुला। अजी कोई नहीं, तब तक आप नज़ारा देखो। फाइनली 6-7 घंटा वेट करने के बाद हम जो भीड़ में फंसे हुए थे वो भीड़ से बाहर हुए और बस स्टार्ट हुआ। फिर हम अपने घर की तरफ चले। बाकी आप नज़ारा देखते रहो। ऑल राइट गाइज, हम पहुंच गए हैं बीरगंज। ये है बीरगंज का
पावर हाउस चौक, यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे और लेफ्ट लेकर जाएंगे लक्ष्मणवा चौक, फिर लक्ष्मणवा चौक से हम राइट लेंगे, राइट लेकर निकलेंगे हम बाईपास रोड से, और बाईपास रोड से होते हुए हम जाएंगे बस पार्क। हम लोग आ गए बस पार्क, यानी बस पार्क से थोड़ा सा इधर ही है भाई। ड्राइवर भाई साहब को यहीं रोकना था, यहीं आसपास में बस लगाना था, इसलिए यहीं पे रोके और बाकी सब पैसेंजर को उतारे, हमको भी उतरना होगा। आप चलिए चलते हैं। दोस्तों इधर रहा बस पार्क और इधर रहा घंटाघर जाने का रास्ता, और ये सीधा चल जाएगा रक्सौल। हमें जाना है घंटाघर के तरफ। घंटाघर से होते हुए हम चलेंगे अपने घर। फाइनली मैं घर पे आ गया दोस्तों, और कितना थका हुआ हूँ आपको तो मेरा फेस देखकर पता चल ही रहा होगा। तो अब तक वीडियो में बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, लव यू ऑल, टाटा, बाय बाय।